Hello everyone. Today we will study pronoun and its types with examples. So keep on watching this video till the end. Okay? So pronoun and its types. So let's start. The first question is what is pronoun? Pronoun क्या है? So हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे या इससे पहले भी पढ़े होंगे कि pronoun जो है वो noun के बदले आता है. So in English we can say a pronoun is a word that takes place of a noun. Pronoun वह word है जो noun के बदले आता है. ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं कि नाउन जो है वो किसी भी वस्तु जगह या पर्सन के नाम हो सकता है. ठीक है. लेकिन जब हम नाउन का यूज़ करते हैं तो फिर प्रोनाउन का यूज़ करने की ज़रूरत क्या है. आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं. प्रोनाउन का जो नीड है वो इसीलिए व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ नाउन. जब हम नाउन कौन है ये हम जब नहीं जानते हैं उस समय हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जब हमें पता ही नहीं होता है कि नाउन कौन है, ये नाउन या उस व्यक्ति का नाम हमें जब पता ही नहीं होता है तब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो नाउन के जो बदले में आता है उस जगह हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो ये फर्स्ट सिनेरियो है कि नाउन का जब हम लोग प्रोनाउन का यूज़ तभी करेंगे जब नाउन का आइडेंटिटी क्लियर या हमें पता नहीं हो. ठीक है. सेकेंड सिनेरियो इसका है वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. हम लोग प्रोनाउन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, बार बार एक ही नाम ना आए उसके जगह हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. आइए इस चीज़ को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग. Someone has stolen my pen. किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया है. अब किसी ने ये तो नाम नहीं है किसी का, लेकिन किसी ने तो चोरी किया है जिसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा. इसी तरीके से उस नाम जो जिसने हमारा पेन चोरी किया है उसका नाम हमें नहीं पता है और इसीलिए हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया है, हमने यहाँ यूज़ किया है someone. हमने जो यहाँ यूज़ किया है someone यूज़ किया है. तो someone जो है वो किसके बदले आया है, नाउन के बदले आया है और इसी के लिए someone क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम लोग. समथिंग इज देयर. समथिंग इज देयर मीन्स कोई है वहाँ या कुछ है वहाँ. तो कुछ जो शब्द है ये नाउन नहीं है, ये नाउन के बदले में आया कि कुछ तो है वहाँ पर जिसका हमें पता नहीं है कि वो क्या है. तो इसी के लिए समथिंग जो है ये प्रोनाउन है. ठीक है. नेक्स्ट आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. वी आर इंडियंस. वी आर इंडियंस. हम लोग इंडियंस हैं. सो हम लोग जो है ये वी के बदले में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं. हम लोग जो इंडियंस हैं सारे लोग अपना नाम तो नहीं लिख सकते हैं बट उसके बदले में हम कुछ बोल सकते हैं कि वी आर इंडियंस. ठीक है. तो जो नाउन है, जो सारा नाम लिखने की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एक छोटा से वी का यूज़ किया है जो नाउन के बदले आया है. ठीक है. सो नाउन हम लोग यूज़ फर्स्ट सिनेरियो में कब करते हैं, व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ नाउन. जब हमें नाउन का आइडेंटिटी पता नहीं होता है तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे समवन, समथिंग, वी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आया है. और इन तीनों सेंटेंस में कहीं भी नाउन का आइडेंटिटी पता नहीं है. नाउन कौन है, लड़का है, लड़की, क्या कौन है, कुछ भी उसके बारे में क्लियर इंडिकेशन नहीं है और हमें पता भी नहीं है. ठीक है. जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने पेन चोरी किया, हो सकता है वो लड़का हो या लड़की हो. समथिंग इज़ देयर, वहाँ कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो इसमें जब नाउन का आइडेंटिटी नहीं हो तब हम लोग वहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ये फर्स्ट सिनेरियो. आइए चलिए देखते हैं अब हम लोग सेकेंड सिनेरियो में क्या है. वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. नाउन को ये रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अंशिका इज़ माई क्लासमेट. अंशिका मेरी क्लासमेट है. अंशिका लिव्स इन दिल्ली. अब देखिए यहाँ पर दो बार अंशिका आया है और बार बार किसी का नाम अगर आएगा तो वो सुनने में थोड़ा ऑड लगता है. इसी के लिए हम लोग इसके जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अंशिका इज़ माई क्लासमेट, सी लिव्स इन दिल्ली. अंशिका मेरी क्लासमेट है और वो कहाँ रहती है, दिल्ली में. तो सी जो है ये किसके जगह आया है, सी आया है अंशिका की जगह. तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. अमित इज़ अ डॉक्टर. अमित वर्क्स इन HLG हॉस्पिटल.
अमित एक डॉक्टर है और अमित कहाँ काम करता है? HLG हॉस्पिटल में काम करता है। यहाँ भी दो दो बार अमित है। इसी के लिए इसका रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। लाइक अमित इज़ अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन HLG हॉस्पिटल। अमित डॉक्टर है और वह HLG हॉस्पिटल में काम करता है। तो यहाँ अगर लड़का है तो उसके लिए ही लगा है, लड़की के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सी। किसी वस्तु के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना है कि प्रोनाउन हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, क्या कारण है प्रोनाउन यूज़ करने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दो कारण है। सबसे पहला है व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ नाउन, जब हमें नाउन का आइडेंटिटी पता ही नहीं होता है कि नाउन कौन है, तब हम लोग वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और सेकंड सिनेरियो में क्या है? वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट in a clear way. Now next in next slide we are going to know about the types of pronoun. Okay, so types of pronoun. So we have total 9 types of pronoun. First one is personal pronouns, second one is possessive pronouns, third one is reflexive, fourth is emphatic pronouns, fifth is demonstrative pronouns, sixth is interrogative pronoun, seventh is relative pronouns, eight is indefinite pronoun, and the last one is distributive pronoun. तो टोटल 9 तरह के प्रोनाउंस होते हैं और इन सब के बारे में हम लोग अपने वीडियो में, आगे वीडियो में हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है, और इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।